आज की तेज तर्रार दुनिया में संवाद की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हम सभी सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और रोजमर्रा की बातचीत के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार इन संवादों का असली मकसद खो जाता है? हम बातें तो करते हैं, पर सही ढंग से संवाद करने की कला धीरे धीरे गुम हो रही है। बुद्ध की शिक्षाएं इस बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, जो आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। अगर आप अपने संवाद कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं और सच्चे अर्थपूर्ण रिश्ते बनाना चाहते हैं, तो बुद्ध की ये 5 शिक्षाएं आपके लिए बेहद उपयोगी होंगी। 1. सुनने की कला। पहले सुने फिर बोलें। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं? हम जल्दबाजी में होते हैं अपनी बात कहने के लिए, लेकिन दूसरे की बात सुनने का धैर्य खो देते हैं। बुद्ध ने सिखाया था कि सच्चा संवाद तभी संभव है जब हम पहले ध्यान से सुने फिर बोलें। सुनने का मतलब सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनना है। जैसे कि सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी बात पूरी होने से पहले ही अपनी राय दे देता है। कैसा लगता है? शायद अच्छा नहीं, लेकिन अगर वही व्यक्ति आपकी बात ध्यान से सुने तो आपकी भावनाओं को समझ सकेगा और संवाद बेहतर होगा। बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि सुनना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। 2. समय और स्थान का चयन। सही समय पर बात करें। कभी कभी हमारी बातें सही होती हैं, लेकिन समय और स्थान गलत होने की वजह से उनका असर उल्टा हो जाता है। बुद्ध ने कहा था कि संवाद के लिए सही समय और जगह का चयन करना बहुत जरूरी है। अगर माहौल शांत और अनुकूल नहीं है, तो संवाद का मकसद अधूरा रह सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से किसी गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति तब व्यस्त है या तनाव में है। क्या उस समय आपकी बातें उस पर असर डालेंगी? शायद नहीं। इसलिए बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जब बात करने का सही समय हो तभी बात करनी चाहिए। 3. विनम्रता और धैर्य। क्रोध से नहीं, शांति से बात करें। कभी कभी बातचीत में हमारे विचार नहीं मिलते और हम गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा था कि संवाद का उद्देश्य जीतना नहीं, समझना होना चाहिए। विनम्रता और धैर्य से की गई बातचीत ही रिश्तों को मजबूत करती है। गुस्से में कही गई बातें अक्सर गलतफहमियों को जन्म देती हैं और रिश्तों को कमजोर करती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी बहस के दौरान आप गुस्से में बोलते हैं, तो नतीजा क्या होगा? आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप शांत मन से और विनम्रता से अपनी बात कहें, तो सुनने वाला आपको समझ सकेगा। बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि संवाद में धैर्य और शांति कितनी महत्वपूर्ण है। 4. कम बोलें, सार्थक बोलें। शब्दों का सही उपयोग करें। आज के समय में हम कई बार अपनी बात को लंबे समय तक खींचते हैं, जबकि बुद्ध ने कहा था कि संवाद की शक्ति शब्दों की संख्या में नहीं, बल्कि उनके अर्थ में होती है। जो बात जरूरी हो वही कहें और सोच समझकर बोलें। अनावश्यक बातें सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी करती हैं। जैसे कि सोचिए, आप किसी से अपनी बात कहना चाहते हैं और उसे समझाने के लिए बहुत लंबी बातें करने लगते हैं। क्या इससे वह आपकी बात समझ पाएगा? शायद नहीं। इसलिए बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि हमें कम बोलकर भी सार्थक बात करनी चाहिए। 5. अनुभूति और सहानुभूति। संवाद में दिल से जुड़ें। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है कि संवाद में सहानुभूति होनी चाहिए। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनके दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो संवाद गहरा और सार्थक हो जाता है। आज के समय में जब लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाते हैं, सहानुभूति से भरा संवाद किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। जैसे कि कभी किसी ने आपके दुख को समझकर आपके साथ संवेदनशीलता से बात की हो, तो क्या वह संवाद आपको शांति नहीं देता? यही बात बुद्ध ने सिखाई थी कि जब हम दिल से जुड़कर बात करते हैं, तो संवाद वास्तविक और अर्थपूर्ण होता है। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सही संवाद का मतलब केवल बोलना नहीं है, बल्कि सुनना, समझना और महसूस करना भी है। अगर आप इन शिक्षाओं को अपनाते हैं, तो न सिर्फ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि आप खुद भी अधिक शांत और समझदार बनेंगे। संवाद की कला एक साधना है,
और बुद्ध की शिक्षाओं से इसे आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। तो आइए इन शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे आपके संवाद और रिश्ते दोनों बेहतर होते हैं। बुद्ध के इन उपायों को अपनाकर आप न केवल अपने संवाद कौशल को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि किसी भी व्यक्ति के सामने प्रभावशाली बन सकते हैं। यह संवाद की कला आपको हर परिस्थिति में सही तरीके से प्रतिक्रिया देने का मार्ग दिखाती है। चाहे आप किसी महत्वपूर्ण बातचीत में हों या किसी नए अवसर की तलाश में, बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर संवाद करने से आपको न केवल दूसरों का ध्यान आकर्षित करने का मौका मिलेगा, बल्कि आपके सामने बेहतर अवसरों के दरवाजे भी खुलेंगे। ध्यान रखें, संवाद का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सही समय पर सही शब्दों का चयन करना और सामने वाले की भावनाओं को समझकर प्रतिक्रिया देना है। जब आप बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपनाते हैं, तो आप न केवल एक बेहतर वक्ता बनते हैं, बल्कि एक संवेदनशील और समझदार श्रोता भी। यही गुण आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। धन्यवाद।